Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड का सेकंड पार्ट। भाई पहले वाले पार्ट में हमने मोस्टली थ्योरी पार्ट कवर करा। इस पार्ट में बचा हुआ जो थ्योरी का पार्ट है डेट इज प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, वो कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने ज्यादा नहीं कराए हैं, एक या दो न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उसमें जो सारी प्रोपेंसिटीज इनके फॉर्मूले लगा के हम कवर कर लेंगे। और ज्यादा क्यों नहीं कराए सर न्यूमेरिकल? अरे जनवरी में एक पूरी सीरीज आ रही है जिसमें हम इको के, अकाउंट्स के और बिजनेस स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 30% आते हैं। एक खास बात बताऊं, इसमें से 60% क्वेश्चन तो मोस्टली सेम रहते हैं। मोस्टली सेम इन द सेंस कि वैल्यू इधर उधर कर देंगे थोड़ी बहुत, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही होगा, क्वेश्चन को करने का तरीका वही होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले वे। तो सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। अब जो हमारी प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है। सबसे पहला है एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सेकंड है एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले हम एपीसी को देखते हैं, ये होता क्या है। एपीसी हमें ये बताता है हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा, प्रतिशत में निकालो, डेसिमल में निकालो, फ्रैक्शन में निकालो, लेकिन कितना इनकम का हिस्सा हम अपने कंजम्पशन में क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, हमें एपीसी ये बताते हैं। अब एपीसी का एक फॉर्मूला होता है, एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, वेयर एज सी इज कंजम्पशन एंड वाई इज इनकम। अब मैंने तुमसे कहा एपीसी ये बताते हैं हम कितना प्रतिशत हिस्सा इनकम का कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इनकम है 100 रुपए, कंजम्पशन है तुम्हारा 80 रुपए। तो यहाँ तुम कह सकते हो जो तुम्हारा एपीसी है वो 80% है, मतलब हम टोटल, हमारी इनकम का जो टोटल है ना, उसका 80% हम अपने कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये एपीसी नहीं हुआ। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 80 डिवाइडेड बाई 100। ऐसा क्यों सर? परसेंटेज का मतलब होता है 100, तब 100 करा तो इसका आ जाएगा आंसर 0.8। 0.8 जो होगा वो हमारा होगा टोटल एपीसी, दैट इज ये, समझे? अब आते हैं शेड्यूल में। शेड्यूल में इनकम दे दिया गया है, कंजम्पशन दे दिया गया है, और एपीसी का फॉर्मूला हमें पता है सी अपॉन वाई दैट इज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। पहले का है आंसर इन्फिनिटी। ऐसा क्यों सर? यहाँ तो डैश लिखा है। इन्फिनिटी इसीलिए सी अपॉन वाई फॉर्मूला लगाए ना। सी तो है हमारा 15, वाई कितना है 0, और जब डिवाइड में 0 हो ना, उसे हम इन्फिनिटी मानते हैं, समझे? तो इसको करते हैं अभी फिलहाल इरेज। अब देखो सेकंड में जब कंजम्पशन बाई इनकम करोगे, यानी 20/10 2 आएगा, और ऐसे ही करते रहोगे तो सबकी एपीसी निकल जाएगी। अब देखते हैं कुछ फीचर्स ऑफ एपीसी। नंबर 1, एज इनकम इंक्रीजेज एपीसी फॉल, मतलब इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है एपीसी हमारी घटती जा रही है। इन्फिनिटी से 2, 2 से 1.25, इससे 1 और भी घटते जा रही है भाई। तो पहला फीचर तो ये हो गया एपीसी का। सेकंड है द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन सी इज ग्रेटर देन 1, मतलब सर, और यहाँ पे को बिफोर बीईपी, बिफोर बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे को कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट में एक और चीज होती है, हमारी जो सेविंग होती है वो जीरो होती है। तो सेकंड पॉइंट हमसे ये कह रहा है जो एपीसी की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कब? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। ब्रेक इवन पॉइंट में देखो जितनी भी वैल्यू है एपीसी की सब बड़ी है। इन्फिनिटी 1 से बड़ा है, 2 देखो 1 से बड़ा है, 1.25 1 से बड़ा है, तो ये सेकंड पॉइंट भी यहाँ प्रूफ होता है। थर्ड चीज है द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी लेस देन 1, यानी जो एपीसी की वैल्यू है हमारी वो 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन किस केस में? जहां कंजम्पशन छोटा हो जाए इनकम के, यानी इनकम ज्यादा हो और कंजम्पशन कम हो। अब देखो यहाँ पे को इनकम ज्यादा है लेकिन कंजम्पशन कम है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई एपीसी की? 1 से कम हो गई 0.875। और ये कब होगा? बिफोर बीईपी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 1 से कम हो जाएगी वैल्यू, और ब्रेक इवन पॉइंट से पहले 1 से ज्यादा होगी वैल्यू। चौथा पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एपीसी इज इक्वल्स टू 1। 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है, लेकिन कब 1 होगी? जब कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम के। यहाँ देखो कंजम्पशन 30 है, इनकम 30 है, फॉर्मूला में डालें तो बेसिक सी चीज है यार। देखो कंजम्पशन हमारा 30 था, इनकम भी 30 थी, अब फॉर्मूला में डालें डेट इज सी अपॉन वाई, सो 30/30 करोगे एक ही आएगा। और 1 कब आ सकते हैं? जब कंजम्पशन और इनकम क्या हो, इक्वल हो एक दूसरे के। तो यही चीज यहाँ पे को शेड्यूल भी दर्शा रहे, और यही चीज हमने लिख भी दी है। और ये कब होता है? एट बीईपी। अब देखो हमने कहा ना कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगा तभी तो 1 आएगा।
और जहाँ इक्वल हो ये दोनों क्या कहते हैं हम उसे ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ सेविंग जीरो होंगी, ये चीज ध्यान में रखना। फिफ्थ पॉइंट है एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज इवन इफ अवर इनकम इज जीरो वी नीड सम कंजम्पशन फॉर अवर सर्वाइवल। अब देखो एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता है। एपीसी जीरो किस केस में होगा, देखो एपीसी होता है हमारा सी अपॉन वाई, हमें ये पता है। जीरो तभी होगा जब हमारा कंजम्पशन जीरो हो जाए और इनकम कुछ रहे, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, इवन हमारी इनकम जीरो भी हो ना तब भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही रहते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमारा जो एपीसी है वो कभी जीरो हो ही नहीं सकते है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, नेक्स्ट चीज है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें ये बताता है कि इनकम के चेंज होने से, यानी डेल्टा वाई, डेल्टा चेंज को दर्शाता है। इनकम के चेंज होने से हमारा जो कंजम्पशन है वो कितना चेंज हुआ। और सपोज इनकम हो गई 10 से 20 और कंजम्पशन हो गया 15 से 20, तो यहाँ पे को इनकम बढ़ गई है 2x से, और यहाँ पे को जो ये वैल्यू बढ़ रही है ना ये बढ़ी है 5 पॉइंट से खाली। तो हमें यही बताएगा कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन में क्या असर पड़ा है। कंजम्पशन अगर बढ़ रखा है तो इनकम भी बढ़ी होगी, इसका मतलब, क्योंकि इनके बीच में तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता ही है। और एक और चीज यहाँ पे को पॉइंट देखें, यहाँ पे को लिखा है एमपीसी इज द रेट ऑफ चेंज इन एपीसी, यानी एपीसी का जो चेंज ऑफ रेट होगा ना उसे ही हम एमपीसी कहेंगे। एग्जाम में लिखा ना एक पॉइंट बढ़ जाएगा, और क्या है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर से पहले ओहो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। अब जो हमारा एपीसी का फॉर्मूला था ना सी अपॉन वाई, कुछ नहीं करा है बट डेल्टा लगा दिया आगे। डेल्टा दर्शाता है चेंज को, ठीक है जी। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। एमपीसी जो होते हैं ना कभी भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, कभी वो 0 से कम नहीं होगा या 1 से बड़ा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है इफ डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी, डेल्टा चेंज है हाँ, तब क्या होगा, एमपीसी हमारा 1 होगा। अब देखो एपीसी में सी इज इक्वल्स टू वाई है, तभी 1 होगा, क्योंकि सी अपॉन वाई जब हम करेंगे तब 10/10 है मान लो ये, तभी 1 आएगा। वैसे ही जब डेल्टा सी 10 है मान लो, डेल्टा वाई भी 10 ही होना चाहिए, तभी तो 1 आ सकते हैं। तो यही चीज हमें क्या बताते हैं, सेकंड पॉइंट बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिख रखा है इफ डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेविंग्स। चेंज इन सेविंग्स कैसे निकलेगा, मान लो सेविंग 10 थी पहले, अब 20 हो गई, तो चेंज कितने का हुआ, 10 हुआ, तो डेल्टा एस हमारा 10 हो जाएगा। तो ऐसे हमारी क्या होगी, चेंज इन सेविंग्स भी निकल जाएगी। और जब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस होगा तब हमारा कंजम्पशन का चेंज जीरो होगा। अब देखो तुम्हारी इनकम, डेल्टा लेते हैं हम, डेल्टा वाई और डेल्टा एस, इनकम 10 से बढ़ गई मान लो और सेविंग भी 10 से ही बढ़ गई, तो कंजम्पशन में तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि जो बढ़ रखी थी इनकम 10 से वो तुमने सेविंग में डाल दी ना कि कंजम्पशन में, तो कंजम्पशन में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। कंजम्पशन पहले भी 10 था अभी भी 10 है, तो 10 - 10 करोगे चेंज निकालने के लिए जीरो ही आएगी वैल्यू। तो थर्ड पॉइंट हमें ये चीज बता रहे हैं। ओके जी, इसको करते हैं इरेज और शेड्यूल में देखते हैं क्या यही चीज हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी, अगर चेक करो ये इनकम है, कंजम्पशन है, डेल्टा वाई हमने निकाल लिया। डेल्टा वाई मतलब कितने से चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई इनकम जीरो है, पहले भी जीरो थी मतलब, तभी तो यहाँ पे कोई डैश है तो इसका मतलब जीरो हो गया। डेल्टा सी कितनी है, डेल्टा सी पहले की वैल्यू हमें नहीं पता तो जीरो मान लेते हैं। कितने से चेंज हो गई है हमें क्या पता, 15 से हो रखी है शायद, लेकिन चेंज तो निकाल नहीं पाएंगे ना हम इन दोनों के बीच का, तभी यहाँ पे को भी जीरो हो गया है। एमपीसी तो जीरो ही रहेगा, एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है हमारा जीरो, डेल्टा सी क्या है और जीरो, तो 0/0 करोगे जीरो ही आएगा, जीरो को जीरो ना लिख के डैश कर दिए यहाँ पे को। ओके जी, सेकंड में भी ऐसा ही कर रखा है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तभी हमारा एमपीसी निकल गया है। वैसे ही करते रहोगे तो हमारे एमपीसी निकलते रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, डेट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखो प्रोपेंसिटी टू सेव भी होती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के जैसे, इसको समझते हैं यहाँ से। इसको पहले कर देते हैं इरेज। चलो जी, हमने कहा प्रोपेंसिटी टू सेव भी होते हैं, जैसे एपीसी होता है ना, एपीसी से सी हटा दो, एस लगा दो, एपीएस। वैसे एमपीसी होता है, एमपीसी में से सी हटा देना, एमपीएस। मतलब सेम रहेगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसको अब हम देखते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमें ये बताता है हम अपने इनकम का कितना हिस्सा सेव कर रहे हैं। जैसे हम वहां हमने एपीसी में पढ़ा कितना हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे को हम जानते हैं कितना हिस्सा हम सेव कर रहे हैं। तो इसके कुछ फीचर्स देखते हैं जो शेड्यूल से ही निकले। एज इनकम इंक्रीजेज एपीसी ऑल्सो राइजेज, बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी हम सेव भी तो ज्यादा करते रहेंगे। पहले हमारी इनकम 10 थी तो हम 10 कंजम्पशन में डाल रहे थे, अब हमारा 10 ही में पेट भर जा रहा था मान लो,
अब 20 हो गई कंजम्पशन। हम क्या करेंगे, यार चलो 10 में पेट भर जा रहा था, 12 रुपए, 2 रुपए का एक्स्ट्रा और खा लेते हैं कुछ, क्योंकि ज्यादा इनकम हो गई है। 8 रुपए क्या करोगे तुम, सेव कर दोगे, तो इनकम बढ़ी, कंजम्पशन सॉरी सेविंग्स भी यहाँ पे को बढ़ गई, क्योंकि ऊपर तो जीरो थी। तो एज इनकम इंक्रीजेस एपीएस ऑल्सो राइजेस। सेकंड पॉइंट इज एपीएस कैन नेवर बी मोर देन वन। अब देखो, एपीएस कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा क्यों? एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग्स अपॉन इनकम, ठीक है जी। वन से बड़ा ये तब होगा जब सेविंग ज्यादा हो इनकम के। मान लो सेविंग है 100, इनकम है 50, तभी तो ये वन से बड़ा होगा। 5 2 10 गया, हमारा एपीएस क्या आ गया, 2। लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, जितनी इनकम होगी उतना ही तो सेव करोगे तुम। तो यही चीज क्या है, सेकंड पॉइंट में लिख दी गई है। थर्ड है एपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव और लेस देन वन। एपीएस माइनस भी हो सकते हैं और लेस देन वन भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे को माइनस में आ रही है वैल्यू, और यहाँ पे को क्या है, लेस देन वन है वैल्यू। वन से वन कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वन तभी होगा जब सेविंग हमारी इनकम के इक्वल होगी। लेकिन जब हम अपनी सारी इनकम सेव करने लग जाएंगे, खाएंगे क्या, हम भूखे मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए सेविंग कभी वन नहीं हो सकती और ग्रेटर देन वन नहीं हो सकती। लास्ट पॉइंट है एपीएस कैन बी जीरो व्हेन सी इज इक्वल्स टू वाई। हाँ, एपीएस जीरो हो सकता है व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। ऐसा इसीलिए क्योंकि जितना पैसा होगा हमारे पास, इनकम होगी, वो सारा हम कंजम्पशन में डालेंगे, तो सेव करने के लिए तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे को क्या हो रहा है, हमारी कंजम्पशन इक्वल है इनकम के, और सेविंग क्या है, जीरो के इक्वल है, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमें ये बताता है अब इनकम के चेंज होने से, यानी डेल्टा वाई, सेविंग कितनी चेंज हुई, यानी डेल्टा एस। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है जी। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि यार इसी से मैंने तुम्हें इसकी डेफिनेशन बना दी कि इनकम के चेंज होने से सेविंग कितनी चेंज हो रही है, ये हमें एमपीएस बताते हैं। और इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन एपीएस। जैसे एमपीसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन एपीसी, वैसे एमपीएस को कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन एपीएस। तो शेड्यूल से इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एमपीएस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। सेम एमपीसी की तरह इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, कभी जीरो से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी इसकी वैल्यू। सेकंड पॉइंट है, इफ डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। वही है, अगर डेल्टा सी इक्वल है डेल्टा वाई के, तो एमपीसी क्या आएगा, 1 आएगा। ये एमपीएस है, सॉरी, यहाँ पे को ये काट देना। एमपीसी क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही एमपीएस में अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई है, तो हमारा एमपीएस भी क्या आएगा, 1 आएगा। थर्ड पॉइंट है, इफ डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी, देन डेल्टा एस कितना होगा हमारा, 0 होगा। अब देखो, जितना इनकम में चेंज हो रहा है, वही चेंज हम जब सारा कंजम्पशन में डाल दे रहे हैं, तो हमारे पास सेव करने के लिए तो मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखो 10 से 20 हो गई इनकम, तो 10 का चेंज हो गया। अब इनकम पहले 20 था, 20 से 30 हो गया, यहाँ भी 10 का चेंज हो रहा है। तो जितना 10 का चेंज हुआ, हमने क्या करा, वो कंजम्पशन में डाल दिया। और जितना चेंज हमने कंजम्पशन में डाला, इनकम सेविंग में सेव करने के लिए, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। जितना पहले सेव कर रहे थे, 10 कर रहे थे, अभी भी 10 ही करेंगे। तो यहाँ चेंज क्या हुआ, जीरो का हुआ, समझे। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज में, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी। तो इनके दो रिलेशन है। सबसे पहला रिलेशन है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, और सेकंड है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये देखते हैं ये है कैसे। एपीसी हमें पता है, एपीसी होता है सी डिवाइडेड बाई वाई, प्लस एपीएस होता है एस डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 निकालना है हमें। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में डालें, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, डिवाइड में होल वाई आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे वाई, तो सी प्लस एस बचा ऊपर। सी प्लस एस क्या होता है, हमारी इनकम होती है। इनकम जो होती है ना, सी प्लस एस से दर्शाते हैं उसे। तो ये क्या हो गई हमारी इनकम डिवाइडेड बाई इनकम। जब इसको सॉल्व करेंगे, इनकम से इनकम कट के क्या आ गया, 1। प्रूफ हो गया यहाँ पे को एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे को एमपीसी और एमपीएस का भी देख लेते हैं। एमपीसी होता है हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, प्लस करेंगे एमपीएस, एमपीएस है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ करना है हमें ये भी। तो क्या करेंगे, डेल्टा वाई को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे को, और डेल्टा सी है यहाँ, प्लस डेल्टा एस। अब देखो, जैसे y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, वैसे ही डेल्टा वाई होता है हमारा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, डेल्टा वाई आ गई, इन दोनों की वैल्यू जब हम ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कटेगा, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये भी प्रूव हो गया, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं यार। पहले वाले न्यूमेरिकल में तो हम एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, इनकम लेवल दे दी गई है, सेविंग्स दे दी गई है। हमें निकालना है एपीसी, एपीएस,
एमपीसी और एमपीएस। तो उससे पहले हमें कंजम्पशन निकालना होगा। कंजम्पशन का फॉर्मूला हमें पता है, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स होता है। तो पहले कंजम्पशन के लिए देखें तो इनकम है हमारी 50 माइनस सेविंग है 10, तो ये हमारा आंसर आ गया 40। तो पहला कंजम्पशन आ गया 40। ऐसे ही कर करके निकालते रहोगे तो कंजम्पशन आएगा तुम्हारा 60, 75 और 80। एक बार करके देख लेना। उसके बाद आता है हमारा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई होता है चेंज इन इनकम। इनकम में कितने से चेंज आ रखे हैं, यहाँ तो डैश से आ रखे हैं क्योंकि यहाँ कोई दे ही नहीं रखे हमें। मान लो ये 0 था तो हमें पता नहीं चलेगा कितने से चेंज आए हैं। नेक्स्ट है ये 50 से चेंज आ रखे हैं, नेक्स्ट वन दोबारा 50 से चेंज आ रखे हैं, और नेक्स्ट वन दोबारा 50 से चेंज आ रखे हैं। क्योंकि डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू इनकम लेवल ऑफ 2 माइनस इनकम लेवल ऑफ 1। यानी ये है इनकम लेवल ऑफ 2 और यह है इनकम लेवल ऑफ 1। और अगर नीचे की बात करें, इसके लिए इनकम लेवल 2 ये हो जाएगा और इनकम लेवल 1 ये हो जाएगा। उसी तरह नीचे के लिए इनकम लेवल 2 और इनकम लेवल 1 ऐसे हो जाएगा। इससे तुम डेल्टा वाई निकाल लोगे। नेक्स्ट है डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब कितने का डिफरेंस है सेविंग्स में। तो यहाँ पे को आ जाएगा डैश, यहाँ पे को आ जाएगा 30 से चेंज हो गई है सेविंग, यहाँ पे को आ जाएगा 35 से चेंज हो गई है सेविंग, नीचे पे आ जाएगा 45 से चेंज हो गई है सेविंग। ठीक है जी। उसके बाद है डेल्टा सी। डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन यहाँ तो डैश रहेगा, यहाँ पे को 20 से चेंज हो गया है, यहाँ पे को 15 से चेंज हो गया है, और नेक्स्ट वाले में 5 रुपए से चेंज हो गया है। अब बात करते हैं एपीसी की। इसको थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं। एपीसी, एपीसी होता है हमारा सी अपॉन वाई, दैट इज कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो एपीसी जब हम निकाले ना, दैट इज कंजम्पशन अपॉन इनकम। सो 40/50 हमारा एपीसी आएगा 0.8। नेक्स्ट के लिए देखें 40/100 तो ये आ जाएगा 0.6, वो सॉरी 60, नॉट 40, 40 से सेविंग्स है तो ये आ जाएगा 0.6। नेक्स्ट का अगर ऐसे करते रहे, ये आ जाएगा 0.5 और नेक्स्ट वाला 0.4। फॉर एपीएस, एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग्स अपॉन इनकम। तो सेविंग है हमारी 10, इनकम है 50, तो ये आ जाएगा 0.2। नेक्स्ट वाला ऐसे ही करते रहेंगे, ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा 0.5 और नेक्स्ट वाला जो होगा उसका आ जाएगा 0.6। अब बचता है हमारा एमपीसी। एमपीसी क्या होता है जी, एमपीसी, एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो पहले का तो हमारा डैश आ जाएगा, सेकंड का आएगा 0.4 क्योंकि डेल्टा सी हमारा 20 है और डेल्टा वाई हमारा 50 है। सॉल्व करोगे 0.4 आएगा। नेक्स्ट है 0.3, नेक्स्ट है 0.1। हमने कुछ नहीं कर रखा है, जो डेल्टा सी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी वैल्यू है डेल्टा वाई की उसको प्लेस कर दिया फॉर्मूले में बस। नेक्स्ट है एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस है हमारा यहाँ पे को 0 तो यहाँ पे तो डैश ही आ जाएगा जी। उसके बाद है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेट इज 30/50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। नेक्स्ट के लिए करेंगे 0.7 और नेक्स्ट वन के लिए आ जाएगा 0.9। तो यहाँ से हमारी सारी वैल्यूज निकल गई हैं। हमने कुछ नहीं करा है, फॉर्मूलाज का यूज कर रखा है। हमने एक कंजम्पशन वाला फॉर्मूला यूज करा, एक डेल्टा निकालने के लिए यूज करा, एक एपीसी यूज करा, एक एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। तो यहाँ पे को हमारे टोटल 6 फॉर्मूला कवर हो गए। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8। ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, ये बढ़िया है। इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8, यहाँ पे को जो एस है ना, एस है सेविंग। सो ये कह रहे हैं व्हाट शुड बी एस, यानी सेविंग्स एट अ इनकम लेवल ऑफ 2000 करोड़। मतलब जब इनकम लेवल 2000 होगी तो सेविंग बताओ तब क्या होगी, कह रहे हैं। अगर हमें कहीं से एपीएस पता लग जाए, एपीएस ही क्यों पता लगे सर, क्योंकि हमारे पास एपीसी है। इन दोनों का एक रिलेशनशिप पढ़ा था हमने, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। जी बिल्कुल सही है। एपीएस हमें निकालना है, अभी के लिए चाहिए। प्लस करेंगे एपीसी कितना दे रखा है 0.8 इज इक्वल 1 है। सो देयर फोर यहाँ पे को जो आपका एपीएस निकल जाएगा वो निकलेगा यहाँ माइनस का चले जाएगा, ये 0.2 हमारा एपीएस आ गया। अब हमें एपीएस का फॉर्मूला पता है, एपीएस इज इक्वल्स टू सेविंग्स बाय इनकम। जी हाँ, तो इज इक्वल करेंगे, एपीएस हमें पता है 0.2 इज इक्वल सेविंग हमें निकालनी है, लेकिन किस लेवल ऑफ इनकम में, जब 2000 हो हमारी इनकम तो यहां से हमारी सेविंग जो है वो निकल जाएगी। एस इज इक्वल्स टू रुपीज, रुपीज का ध्यान रखना, रुपीज 4000 करोड़। एग्जाम में नहीं लिखोगे, काट सकते हैं सीबीएसई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे, एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया और जनवरी से आ रही है पीवाईक्यूज की सीरीज। उसके साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और तो और हम क्या
करेंगे, अकाउंट्स का पढ़ेंगे, इको का पढ़ेंगे और बीएसटी कैसे भूल सकते हैं भाई लोगों, बीएसटी। तो इन तीनों सब्जेक्ट की पीवाईक्यू सीरीज आ रही है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। वो सीरीज पक्का देख के जाना, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपके 95 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे सब में, अगर वो सीरीज देख के गए। सो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना यार।